कॉफी की खेती की ये तस्वीरें कर्नाटक या दक्षिण भारत के किसी राज्य की नहीं है, बल्कि बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित इलाके की हैं। जिन इलाकों की पहचान कभी बारूद की गंध से होती थी, आज वहां कॉफी की महक है। जीरम, दरभा, दिलमिली, इरकापाल जैसे दुर्गम इलाके में जहां खेती किसानी करना नामुमकिन था, लोग पलायन और बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर थे, वहां उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन की मदद से अरेबिका और रोबस्टा जैसी विश्व प्रसिद्ध कॉफी का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल यहाँ 300 एकड़ से अधिक भूमि पर कॉफी का रकबा है, जिसे 5000 एकड़ तक करने का लक्ष्य है। कॉफी की खेती से न केवल आदिवासी किसानों की जिंदगी संवर रही है, बल्कि देश में बस्तर की पहचान कॉफी हब के तौर पर गढ़ी जा रही है। बस्तर की जो कॉफ़ी है उसका विशेष स्वाद है और इसकी जो डिमांड है बहुत बड़ी है। आज हम इसकी डिमांड को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अगर रकबा में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर की पहचान बस्तर के कॉफ़ी के रूप में होती है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर की पहचान बस्तर के कॉफ़ी के रूप में। और पर्यटन दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। कुदरत ने बस्तर को चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात सहित कई खूबसूरत इंद्रधनुषी खूबसूरती से नवाजा है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा की तो बात ही निराली है। नक्सलवाद की वजह से कई दशकों तक पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ा बस्तर अब करवट बदल रहा है। सैलानियों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल कर होम स्टे पर्यटन कॉटेज की शुरुआत की है। ऐसा ही एक कॉटेज चित्रकूट के लामड़ागुड़ा में बनाया गया है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं। चित्रकूट और तीरथगढ़ सहित कई पर्यटन स्थल पर होम स्टे की तर्ज पर कॉटेज तैयार हो चुके हैं। यहाँ सैलानी बस्तर की स्थानीय संस्कृति से जुड़कर बेहद सुकून भरे पल का आनंद ले सकते हैं। बादल, पूरा नाम बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर। ये नाम महज एक संस्थान का नहीं, बल्कि एक जीती जागती तस्वीर है बदलते बस्तर की। वो बस्तर जिसकी पहचान कभी बारूद और दहशत से की जाती थी, वहीं बस्तर की संस्कृति और विरासत को नई उड़ान दी है बादल एकेडमी ने। इस उड़ान को पंख दिए भूपेश सरकार ने। बादल संस्थान आज लोक कला के विविध आयामों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध बादल एकेडमी में नई पीढ़ी को बस्तर की आदिम लोक गीत नृत्य का प्रशिक्षण मिल रहा है। बस्तरिया कला में झलक है आदिम संस्कृति की, जिसमें आधुनिकता का बेजोड़ मेल कर रहा है ये बादल संस्थान। राज्य सरकार की पहल पर धार्मिक रीत रिवाज, सामाजिक ताना बाना और बस्तर के शहीदों की स्मृति को विभिन्न कला रूपों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है नरवा। नरवा से तात्पर्य है प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोत। वन क्षेत्रों में नरवा के विकास की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है, जिसका वित्तीय पोषण राज्य कैंपा मद से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर वन मंडल ने नरवा विकास योजना के अंतर्गत कार्य वर्ष 2019-20 से प्रारंभ किया। चेक डैम, स्टॉप डैम, गेबियन स्ट्रक्चर, मिट्टी बांध आदि का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में इन संरचनाओं को देखा जा सकता है। क्षेत्र के कुओं, नलकूपों एवं निस्तारी तालाबों में जल स्तर का माप लिया गया था। वर्तमान में उनमें पर्याप्त वृद्धि पाई गई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों को उनके निस्तार हेतु भरपूर पानी मिलने लगा है। निस्तारी तालाबों, सिंचाई एवं जल संरक्षण हेतु किए गए बांधों में पर्याप्त पानी भरने से स्थानीय ग्रामीण सिंचाई के साथ साथ मछली पालन का कार्य भी करने लगे हैं।
288 किसान समूहों द्वारा 395 किलो मछली का बीज डाला गया है। सिंचाई सुविधा का विस्तार होने से ग्रामीण कृषि कार्य के अलावा साग सब्जी का उत्पादन एवं फलदार रोपण भी करने लगे हैं। वन क्षेत्रों में जिस भूमि में वन अधिकार पत्र धारक पानी की कमी के कारण कृषि कार्य नहीं कर पाते थे, वहां कृषि कार्य करने लगे हैं। वस्तुतः कृषि कार्य का रकबा बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है, जिससे इनके आय में वृद्धि हुई है। जोरदार तालियां एक बार फिर से इन चारों तमाम कैटेगरीज के लिए। तो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है और सम्मान की कड़ी में अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कॉफी की खेती के संदर्भ में आपने देखा कि किस तरह से कर्नाटक और दक्षिण भारत इलाकों में ही कॉफी का उत्पादन संभव था, लेकिन बस्तर के इलाकों में कॉफी का उत्पादन हो रहा है, जिसकी महक पूरी दुनिया में जा रही है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा बसंती यादव जी, सोमरी यादव, सोनारी नाग, चंपा यादव और डॉक्टर केपी सिंह जी से कि मंच पर आएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इन्हें सम्मानित करें। दरभा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में नवाचार हुआ है। इस नवाचार के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है, उसकी एक वानगी है कि कॉफी की खेती करने वाली महिला समूह की दास्तान हम यहां पर आपके सामने रखा कि और ये दास्तान ऐसी है जो हम सबको प्रेरणा देने वाली है। जोरदार तालियां। और इसी तरह से अगली कड़ी थी हमारी होम स्टे चित्रकूट की, जिसमें लद्दिन बघेल जी और आरती दास मोंगरे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और होम स्टे के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे खास बात होम स्टे को लेकर यह है कि जो नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर राह भटक गए थे और फिर से वापस मुख्य धारा में लौटे हैं और आज अपनी सेवा इस दे रहे हैं, और आज उनको मंच पर हमने सम्मानित करने की कोशिश की कि बहुत सकारात्मक अगर सोच हो तो सब कुछ संभव है। इसी कड़ी में बादल एकेडमी की तरफ से मैं पूर्णिमा सरोज जी, लखेश्वर कुदराम जी, शिवराम पांडे जी, गोवर्धन पाणिग्रही जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि बहुत अभिनव पहल वो कर रहे हैं, जिसके जरिए आज बस्तर के युवाओं को बस्तर की संस्कृति से आप जोड़ रहे हैं। तालियों में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस्तर की जनजातीय संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए जगदलपुर शहर से लगा ये आस्था में बादल अकादमी की स्थापना की गई है। इस एकेडमी के जरिए बस्तर की नई पीढ़ी को बस्तर की आदिम कला और लोकगीत का प्रशिक्षण मिल रहा है। अगली कड़ी में मैं वन विभाग जगदलपुर की तरफ से आशीष कुमार कोठरीवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सम्मान ग्रहण करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वन विभाग की तरफ से भी आपने ईवी के जरिए देखा कि नरवा के क्षेत्र में किस तरह का काम हो रहा है। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, और जिसमें नरवा के तहत काम हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके की तस्वीर बदल रही है।